Hello students, today we'll study past perfect tense because simple past tense and past continuous tense we had already covered in our previous videos, so you can check there. But today we'll start past perfect tense. So what is the structure of past perfect tense? What is past perfect tense? Firstly, we'll discuss about the structure. So here you can see past perfect tense, and this is the structure: subject plus had plus mean verb third form plus ऑब्जेक्ट. कि जो स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट का, देन वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब दैट इज़ हैड, देन वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड आफ्टर दैट इन लास्ट वी यूज़ ऑब्जेक्ट. So this is the structure of past perfect tense. कैसे होता है? जैसे एग्जाम्पल, I had finished. I had finished my work. So here you can see the subject is I. Then we had used had, third form of the verb, and it's our object. So what is the structure? The structure is we use subject, we use helping verb, we use third form of the verb, and in last we use object. So this is the structure of past perfect tense. So with this background, let's start our tense, that is past perfect tense. So firstly, we'll discuss about the rules, about the uses. What is the use of past perfect tense? So let's see. Its first usage is for an action that had been completed before another action began in the past. कि past perfect tense, it is used for an action that had been completed before another action began in the past. कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ उस एक्शंस के लिए किया जाता है जो क्या है, जो कंप्लीट हो चुका है, जिससे जो कि अनदर एक्शन बिगेन इन द पास्ट, कि पास्ट के अंदर अगर कोई दूसरा एक्शन शुरू हुआ है उससे पहले वो क्या है, कंप्लीट हो गया है, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. यू कैन सी द एग्जाम्पल, आई हैड डन माई वर्क बिफोर ही केम, द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड. कि यहाँ पे क्या बताया गया कि आई हैड डन माई वर्क बिफोर ही केम, मैंने मेरा काम ख़त्म कर लिया था इससे पहले कि वो यहाँ पर आया, यानी इसके आने से पहले, किसी दूसरे आदमी के आने से पहले मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया था. द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन, क्रॉप्स क्या है, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी, बिफोर इट रेन, बारिश होने से पहले. जब बारिश हुई थी उससे पहले ही क्या है, क्रॉप्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो एक ऐसे एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है जो दूसरा एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ था उससे पहले वो पहला जो एक्शन है वो क्या है, वो कंप्लीट हो गया था. डिस्कस अबाउट द सेकंड रूल, द सेकंड यूसेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. टू डिस्क्राइब एन एक्शन टेकिंग प्लेस बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट. कि पास्ट परफेक्ट टेंस है उसका यूज़ किया जाता है एन एक्शन टेकिंग प्लेस बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, कि एक ऐसा एक्शन जो कब हुआ था, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पर हुआ था, किसके अंदर, पास्ट के अंदर, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का. सो हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल. इट्स फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ बाय 2 PM ऑल द स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट द स्कूल. And next example, by 6 AM he had left for Delhi. So here there are two examples. So you can see here is a particular time. कि क्या है वो particular time, by 2 PM. Like ऐसे ही second sentence में है by 6 AM. So all the students had left the school. कि जो सारे बच्चे हैं वो क्या है, उन्होंने वो स्कूल से चले गए थे. कितने बजे तक, 2 बजे तक, यानी एक पर्टिकुलर टाइम है. पर्टिकुलर टाइम क्या है, वो 2 बजे तक लगभग सभी बच्चे जा चुके थे. ऐसे ही बाय 6 AM ही हैड लेफ्ट फॉर दिल्ली,
कि वो दिल्ली जा रहा था और दिल्ली के लिए लगभग 6 बजे तक तो वो दिल्ली के लिए निकल गया था। यानी यहाँ पे बाय 2 PM एंड बाय 6 AM, ये जो टाइम है ये क्या है, ये पर्टिकुलर टाइम है जो कि कहाँ यूज़ किए गए हैं बेटा, जो पास्ट के अंदर यूज़ किए गए हैं। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द थर्ड यूसेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस to describe an action in the past which became the cause of another action। कि जो past perfect tense होता है वो क्या होता है, वो एक ऐसे एक्शन के को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि कॉज होता है दूसरे एक्शन का। Past perfect tense is used to describe an action in the past which became the cause of another action। कि क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो दूसरा जो एक्शन है उसका क्या होता है, वो कॉज होता है। ठीक है, लाइक यू कैन सी द एग्जाम्पल, द चाइल्ड वॉज क्राइंग बिकॉज द फादर हैड बीटन हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सोनू वॉज वीपिंग बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज बैग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने यूज़ किया है पास्ट परफेक्ट टेंस का। यू कैन सी फादर हैड बीटन हिम एंड इन द नेक्स्ट सेंटेंस ही हैड लॉस्ट हिज बैग। अब ये बच्चा क्यों रो रहा है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसके फादर ने उसे बहुत पीटा था। ऐसे ही सोनू वॉज वीपिंग, सोनू रो रहा था, उसका रीज़न क्या था रोने का, बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज बैग। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कि क्या है, जो एक कॉज होता है दूसरे एक्शन का। यानी यहाँ पे रोने का जो कॉज है वो क्या है, क्योंकि उसके फादर ने उसे पीटा है। ऐसे ही यहाँ पर वो रो रहा है, वो क्यों रो रहा है, क्योंकि उसने अपना बैग जो है वो गुम कर दिया है। ठीक है, तो टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द पास्ट विच बिकेम द कॉज ऑफ अनदर एक्शन, इसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। नेक्स्ट हम इसका एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट हम इसका यूसेस देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द पास्ट यूजिंग द टाइम एडवर्बल्स सच एज ऑलरेडी, सिंस, बिफोर, एट्सेट्रा। कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कब हुआ था, जो कि पास्ट के अंदर हुआ था, और उसमें क्या है, जो टाइम एडवर्बल्स होती हैं लाइक ऑलरेडी, सिंस, बिफोर, उनका यूज़ होता है। यू कैन सी द एग्जाम्पल, ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर लुधियाना, शी हैड नॉट कम हियर सिंस 1960। So here are two examples. You can see he had already left for Ludhiana and she had not come here since 1960। अब यहाँ पे जो टाइम एडवर्ब्स ऑफ टाइम है वो क्या है, ऑलरेडी हैं, सिंस है हमारे पास। तो इनका यूज़ हुआ है किसके लिए, पास्ट के किसी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। पास्ट का वो एक्शन क्या है, ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर लुधियाना, वो पहले से ही क्या है, वो लुधियाना के लिए निकल गया था, उसे लुधियाना जाना था लेकिन वो बहुत पहले ही निकल गया था। तो ये एक्शन जो है ये कब हुआ था, ये पास्ट के अंदर हुआ था। तो पास्ट के इस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो हमने एडवर्ब्स ऑफ टाइम यूज़ किया है वो है यहाँ पे ऑलरेडी। ऐसे ही शी हैड नॉट कम हियर सिंस 1960, 1960 से वो यहाँ पर नहीं आई है, 1960 से, यानी कि पास्ट की बात है। तो यहाँ पे जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो क्या है, सिंस, और वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वो एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है जो कि पास्ट के अंदर हुआ था। ठीक है, कि भाई वो पास्ट यानी कि वो पीछे से ही, यानी कि सिंस 1960 से ही वो यहाँ पर, मान लो वो लुधियाना में ही नहीं आई है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है भाई, हम एक ऐसे एक्शन को जो कि पास्ट के अंदर हुआ था उसको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम यूज़ करते हैं, और वो होती हैं ऑलरेडी, सिंस, बिफोर। वहाँ पर भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बेटा इसका यूसेस देखिए, टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश। कि पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश, जो हमारी अनफुलफिल्ड विश यानी कि जो विश हमारी पूरी नहीं होती उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़
करते हैं. You can see the example. If you had worked hard, you would have passed. Had the student studied honestly, he would have succeeded. So beta, here are two examples and you can see an unfulfilled wish. अब वो कैसे हैं? You can see if you had worked hard, अगर तुमने मेहनत की होती तो you would had passed, तो तुम पास हो जाते. यानी कि उसकी जो विश थी वो क्या थी? वो पास होना. लेकिन उसने वो विश कंप्लीट नहीं हुई, वो पूरी नहीं हुई, वो अनफुलफिल्ड रही. कैसे? क्योंकि उसने मेहनत नहीं की. ऐसे ही इसमें है हैड द स्टूडेंट स्टडीड ऑनेस्टली. अगर स्टूडेंट क्या है? ऑनेस्टली पढ़ाई करता, ईमानदारी से तैयारी करता, पढ़ता, तो क्या होता? ही वुड हैव सक्सीडेड, तो वो सफल हो जाता. जो भी एग्ज़ाम उसे क्रैक करना था वो हो जाता. लेकिन वो उसकी विश पूरी नहीं हुई क्योंकि उसने ऑनेस्टली स्टडी नहीं की. बेटा यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ. वो क्या है? देखिए, जैसे इसमें एग्जाम्पल था इफ़ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ड. तो आजकल हम क्या करते हैं? हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं? जैसे इफ़ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ड. तो अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, हैड यू वर्कड हार्ड you would have passed. सो इसमें क्या है? इसमें इफ़ जो है वो हिडन है, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे इफ़ का यूज़ हुआ है. तो आप कंफ्यूज ना हो कि भाई यहाँ पे इफ़ का तो यूज़ हुआ ही नहीं है ना. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो हम इसको ऐसे लिखें इफ़ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास, या फिर हम इसको इफ़ को हम हटा दें यहाँ से और हम लिखें हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड. सो बोथ आर करेक्ट. ओके. इट्स नेक्स्ट यूजेस इज यूज्ड विद आई विश, वी विश, ही विशेज, शी विशेज, दे विश एट्सेट्रा. कि पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड विद I wish, we wish, he wishes, she wishes, they wish, etc. So you can see the example. Its first example is she wishes she had been born in 1948. कि यहाँ पे वो विश क्या करती है कि काश वो 1948 के अंदर पैदा होती. यानी कि ये फैक्ट नहीं, ये इमेजनरी चीज़ें हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है. नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखिए. शी टॉक्स टू मी एज इफ़ शी हैड कम फ्रॉम दिल्ली. वो मुझसे ऐसे बातें करती है जिस तरह से बात, उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो ऐसा है जैसे कि वो कहाँ से आई हो? वो दिल्ली से आई नहीं है वो दिल्ली से, लेकिन उसका बात करने का जो तरीका है, उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो ऐसा है जैसे कि वो दिल्ली से आई हो. तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो इमेजनरी फैक्ट्स के साथ भी यूज़ किया जाता है और उनके लिए हम यूज़ करते हैं आई विश, वी विश, शी विशेज, दे विश एट्सेट्रा. नेक्स्ट इसका यूसेज देखिए बेटा. यूज विद होप, एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, इंटेंड, सपोज एंड वांट. कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसका यूज़ हम किसके साथ करते हैं? हम यूज़ करते हैं इसका होप, एक्सपेक्ट वर्ब, देन थिंक, मीन, इंटेंड, सपोज एंड वांट. अगर ये वर्ब्स हैं तो हम उनके साथ किसका यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का. क्योंकि पास्ट के अंदर क्या है भाई, उस किसी भी काम, जो कोई भी काम हो रहा है, कोई भी एक्शन जो हो रहा है, उसके कंप्लीट होने की क्या है? उम्मीद लगाई गई है. तो उसको पूरा करने के लिए कि भाई वो काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको शो करने के लिए मेनली जो वर्ब्स यूज़ की जाती है वो ये होती हैं होप, एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, इंटेंड, सपोज एंड वांट. तो इन ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? हम इन सारी वर्ब्स का यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल देखिए इसका. आई हैड होप दैट ही वुड कम टू सी माई डॉटर. ओके.
आई हैड होप दैट ही वुड कम टू सी माई डॉटर। अब यहाँ पे क्या होप, क्या यहाँ पे उम्मीद क्या लगाई गई है कि दैट ही वुड कम टू सी माई डॉटर, कि शायद वो मेरी बेटी से मिलने के लिए आएगा। ठीक है, यानी वो उसका जो एक्शन है वो कंप्लीट होने के बारे में क्या है, उम्मीद लगाई जा रही हो, ऐसा उसका मानना है, ऐसा उसका सोचना है। ठीक है, कि शायद वो मेरी बेटी को मिलने के लिए आएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे अगर एक और एग्जांपल का यूज़ करूँ, जैसे कि ही हैड wanted to see me but unfortunately he fell ill। he had wanted to see me, वो मुझसे मिलना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली ही फैल, लेकिन वो दुर्भाग्य से क्या है, भी बीमार हो गया। मिलना चाहता था वो, ठीक है, उसकी उम्मीद थी, उसकी वो उम्मीद क्या लगा कर बैठा हुआ था कि भाई मैं उससे मिलूँगा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मिलना मुझसे वो चाहता था, लेकिन मिल नहीं पाया। किस कारण से? क्योंकि वो बीमार हो गया। और दूसरा यहाँ पे वांट वर्ब यूज़ की गई। जब ये वर्ब्स क्या है, ऐसे एक्शंस के लिए यूज़ की जाए कि भाई उनकी उम्मीद लगाई जा रही है उस काम की, तो वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट इसका जो रूल है बेटा, वो हमने पीछे भी जो है सिंपल पास्ट टेंस में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि कुछ एक जो एक्शंस होते हैं उनमें से जो फर्स्ट एक्शन होता है, जो पहला काम जो होता है जो कि ख़त्म हो गया है, ठीक है, और जो दूसरा काम है जो कि बाद में ख़त्म हुआ है, तो जो पहला काम कि जब दो एक्शन एक ही टाइम पर हो रहे हैं, तो जो पहला काम जो कि पहले कंप्लीट हुआ है उसको हमने एक जो है यूज़ किया था प्रीवियस एक्शन। ये हमने जो है सिंपल पास्ट टेंस में भी डिस्कस किया था। और जो इसके बाद जो इसके साथ हमने जो यूज़ किया था बेटा, वो था पास्ट परफेक्ट टेंस का, कि जो प्रीवियस एक्शन होते हैं उनके लिए हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। और उसके बाद क्योंकि एक टाइम पर दो काम हो रहे हैं, तो दूसरे टाइम पर जो दूसरे बाद में जो ख़त्म होने वाला काम है उसके लिए उसको हम क्या कहेंगे, सब्सीक्वेंट एक्शन। सब्सीक्वेंट एक्शन। और इसके लिए हमने किस टेंस का यूज़ करना है, सिंपल पास्ट टेंस का। कि जब एक टाइम पर पास्ट के अंदर जब दो एक्शंस हो रहे हैं, तो जो पहला काम खत्म होगा उसको तो प्रीवियस एक्शन कहेंगे, और जो दूसरा काम खत्म होगा उसको क्या कहेंगे हम, सब्सीक्वेंट एक्शन। जो पहला यानी कि जो प्रीवियस एक्शन होगा उसके लिए हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का, और दूसरा यानी कि सब्सीक्वेंट एक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट टेंस का। सो you can see the example. The crops had destroyed before it rained. The crops are destroyed यानी कि क्या है, ये जो हमारा एक्शन है ये पहले ख़त्म हो गया है, तो यानी कि ये हमारा कौन सा एक्शन है, प्रीवियस एक्शन। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का। एंड बिफोर इट रेन, ये हमारा सेकंड एक्शन मीन्स सब्सिक्वेंट एक्शन। ओके, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, हमने इसमें यूज़ किया है सिंपल पास्ट टेंस का। सो बेटा हम नेक्स्ट रूल की बात करें तो नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर डायरेक्ट स्पीच अगर किस में अगर जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है, रिपोर्टिंग वर्ब वो किसके अंदर है, वो पास्ट टेंस के अंदर है। लाइक कैसे कि अगर मैं यहाँ यूज़ करूँ ही सेड, तो ये क्या है हमारा सिंपल पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये क्या हमारे पास्ट टेंस में है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच वो किसके अंदर है बेटा, वो अगर हो किसमें,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। लाइक मान लो यहाँ पे हो हैव, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ करेंगे तो हम इसको हैव को किस में चेंज कर देंगे, हैड में। यू कैन सी द एग्जाम्पल, ही सेड आई हैव finished my work। तो ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस इज़ आवर रिपोर्टेड स्पीच। तो ये पास्ट टेंस में भी है और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी यूज़ किया गया है। लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ही सैड, और यहाँ हम यूज़ कर देंगे दैट, फिर हम आई चेंज इनटू ही have changed into had, he had finished his work। तो रूल क्या कहता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। सेकंड जो रूल है बेटा वो क्या कहता है कि डायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट टेंस में है, मीन्स अगर रिपोर्टेड स्पीच किस में है बेटा, सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म है या फिर हमने डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, तो हम क्या करेंगे, हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको चेंज करते टाइम हम सिंपल पास्ट को हम किस में चेंज कर देंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, लाइक यू कैन सी, he said I bought a pen yesterday। ये क्या है, ये है डायरेक्ट स्पीच में। अब हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो हम चेंज कैसे करेंगे, ही said that, I चेंज इनटू ही। अब यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हुआ है, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी हम यूज़ करेंगे ही के बाद हम यूज़ करेंगे हैड, देन हम यूज़ करेंगे बॉट अ पेन द प्रीवियस डे। यस्टरडे चेंज इनटू द प्रीवियस डे। ओके, तो सिंपल पास्ट टेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। ओके बेटा, सो ये थे आपके कुछ रूल्स, कुछ यूसेस पास्ट परफेक्ट टेंस के। आई थिंक दे आर क्लियर टू यू। नाउ विल डिस्कस अबाउट द टेबल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। सो affirmative, negative, interrogative affirmative and interrogative negative. So here you can see the table of past perfect tense, affirmative, negative and interrogative affirmative and interrogative negative. So जो had होता है हमारा, जो helping verb होता है, वो सभी प्लूरल नंबर्स, वो चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सभी के साथ यूज़ होगा। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, एनी नाउन, एनी सिंगुलर और प्लूरल नाउन, हम सभी के साथ किसका यूज़ करेंगे, हम हैड का यूज़ करेंगे एंड विद हम यूज़ करेंगे इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे वी हैड गॉन, यू हैड गॉन। ओके, ऐसे ही नेगेटिव के अंदर भी सेम ही रहेगा कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, एनी सिंगुलर नाउन वी यूज़ हैड नॉट गॉन। ओके, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, एनी नाउन सेम है यहाँ पे भी, लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे हैड ही गॉन, हैड वी गॉन, हैड इट गॉन। लाइक इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर हमने सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करना है। लाइक हैड ही नॉट गॉन, हैड शी नॉट गॉन, हैड दे नॉट गॉन। ओके, सो ये थी हमारी टेबल पास्ट परफेक्ट टेंस की।
So I think this tense is clear to you. Okay, so we'll meet with a new topic in our next video. So bye and have a nice day.